पारित देवी नारायणी नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। सिंह राशि वालों के फरवरी के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। सिंह राशि वालों का फरवरी 2024 एक ऐसा व्यतीत होने वाला है कहाँ पर आपको किस किस तरह की सफलताएं मिलने वाली हैं और कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र के विषय में बताया गया है, ज्योतिष शास्त्र यह एक ऐसा शास्त्र है जो आपको नित्य प्रतिदिन अनेक तरह की जो जीने की जो कला होती है उन कलाओं के संदर्भ में ये आपको अवगत कराता है। ज्योतिष शास्त्र के बिना हमारा जो जीवन है ये अधूरा है, क्योंकि ग्रहाधीनम जगत सर्वम कहा है। ये सारा संसार जो है ग्रहों के अधीन है। ग्रहों के अधीन रहते हुए और ग्रहों के द्वारा ही ये सब कुछ जो कुछ भी चराचर जगत में संचालित हो रहा है, इसमें ग्रहों की अपनी एक अद्भुत लीला है। ग्रहों की इस अद्भुत लीला के तहत तमाम तरह के ऐसे अनुभव देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम आपका एक अहम विश्वास इस शास्त्र के प्रति होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जिन्होंने इस ज्योतिष शास्त्र को एक मूर्त रूप प्रदान किया, ब्रह्माचार्यो वशिष्ठो अत्रि मनो पौलस्त्रोमशो मरीचिर अंगिरा व्यासो नारद शौनको भृगो च्यवनो यवनो गर्गः कश्यपश्च पराशर अष्टादशेते गंभीरा ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तक। ये जो अभी मैंने आपको बताया ये ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक रहे हैं। ब्रह्माचार्य वशिष्ठ अत्रि मनो पौलस्त रोमस मरीचि अंगिरा व्यास नारद शौनक च्यवन यवन गर्ग कश्यप पराशर, ये 18 आचार्य हैं दर्शकों, जिन्होंने इस ज्योतिष शास्त्र को मूर्त रूप दिया। और इन्हीं आचार्यों की देन है कि ये ज्योतिष शास्त्र आज संपूर्ण विश्व में अपनी ख्याति को प्राप्त है, अपनी विश्व प्रसिद्धि को प्राप्त है। और इसी के साथ इसके प्रमाण में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि साक्षात भगवान सूर्य देवता के दर्शन आपको नित्य प्रतिदिन होते रहते और रात्रि के समय में चंद्र देवता के। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा है अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत साक्षिणम। इसके प्रमाण में और कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के प्रमाण में प्रत्यक्ष रूप से सूर्य और चंद्रमा इसके साक्षी। सूर्य और चंद्रमा के साक्षी रहते हुए भला कोई एक इसे नकार सकता है? नहीं। अन्य शास्त्रों में आप देखेंगे तमाम तरह के आपको विवाद देखने को मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है। अब मैं आपको बताने वाला हूं ज्योतिष शास्त्र में आप अपना जो अहम विश्वास रखते हैं उसमें आपको किस तरह की अनुभूति होती है। ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखने से और ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही गतिशील होने से आपका अपना या आपकी अपनी जो स्वयं की जो पराकाष्ठा है, आपका अपना स्वयं का जो स्वरूप है वो कहीं न कहीं आपको एक दिशा की ओर ले जाने वाला होता है। किसी भी प्रकार का निरर्थक या मिथ्या भाषण जो लोग करते हैं या ज्योतिष शास्त्र की जो अनदेखी करते हैं
कहीं न कहीं ज्योतिष शास्त्र के रस रूप फल से वंचित हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र वो शास्त्र है, यदि आपने इसका अनुभव कर लिया, इसका अध्ययन कर लिया और इसके द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुकरण कर लिया, तो निश्चित तौर पर जैसे गन्ने का रस, जब तक उस रस को अपने अपने नहीं चखा या उस रस को जब तक आपने नहीं पिया, तब तक आपको गन्ने के रस का, उसकी मिठास का कोई बोध नहीं होता है। और जैसे ही आप उसे गन्ने के रस को जब पी लेते हैं, तत्पश्चात आप अनुभव करते हैं कि सही माने में गन्ने का रस कितना मीठा है। ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के द्वारा होने वाली अनेक तरह की शुभाशुभ घटनाओं के बारे में जब आप जान लेते हैं और उसी के तदनुरूप आप व्यवहार करते हैं, तो आपको तमाम तरह की सफलताएं मिल जाती हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचर स्थिति और आपकी अपनी राशि, अपनी सिंह राशि और आपकी राशि के देवता है सूर्य देवता, सूर्य देवता को नमन करते हुए, और दूसरी तरफ संभवतः ये जो आप देख रहे हैं चार्ट, इसमें 5 नंबर का अंक जो यहाँ पर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, ये आपकी जन्म पत्रिका में भी यहीं पर हो सकता है और सिंह लग्न की आपकी कुंडली हो सकती है। इस स्थिति में आपकी राशि और आपकी लग्न की राशि एक ही हो, ऐसा भी संभव हो जाता है। यदि इससे विपरीत कुछ ऐसा है तो आपकी लग्न की राशि कुछ और है, तो सिंह राशि आपकी द्वितीय स्थान से राशि के यानी कि लग्न की राशि की गणना क्रम के अनुसार ये द्वितीय स्थान से 12वें स्थान पर कहीं पर भी आपकी जन्म पत्रिका में हो, और वहां पर चा यानी चंद्र का द्योतक चा करके लिखा होगा, आप इसको देख सकते हैं सिंह राशि। यहाँ पर आपको आसानी से समझ सकें, इसीलिए मैंने ये 5 नंबर का अंक यहाँ पर फर्स्ट हाउस में लिखा है। अब आप दर्शकों देख सकते हैं कि आपकी राशि से सूर्य देवता की फरवरी के महीने में क्या स्थिति, कब तक कैसे बन रही है। सूर्य देवता इस महीने में मकर राशि पर संचरण कर रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी भी हैं, और ये 6वें स्थान पर मकर राशि पर संचरण कर रहे हैं। 6ठी राशि यानी 6वें स्थान पर मकर राशि पर, और इसी के बाद ये 12 फरवरी तक यहाँ पर बने रहेंगे, और इसके बाद 13 फरवरी को ये कुंभ राशि पर संचरण करेंगे। 13 फरवरी 2024 में, यानी कि उस दिन कुंभ की संक्रांति, कुंभ की संक्रांति के पुण्यकाल में पुण्य पवित्र नदियों में स्नान आदि तर्पण आदि के साथ साथ श्राद्ध कर्म विधि से पिंडार्चन करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आपकी जन्म पत्रिका में किसी प्रकार का आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष हो, पितृदोष के कारण आपके तमाम तरह के ऐसे कार्य हैं जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई भी काम समय से होने नहीं आता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें, पितृदोष की निवृत्ति कैसे हो? तो संक्रांति के पुण्यकाल में अपने पवित्र नदियों में अथवा तीर्थ स्थानों में जाकर के, जहाँ से पवित्र नदियों का जो पवित्र नदियां जहाँ से निकलती है, उन स्थानों में जाकर के, उन तीर्थ स्थानों में जाकर के आप उस पवित्र नदियों में स्नान करें और तर्पण श्राद्ध कर्म ये सब कुछ करें, और साथ ही साथ अपनी दान की जो परंपरा है यथोचित जो आपको लगता हो दान भी अवश्य करें। तो दर्शकों, इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और पितृदोष से निवृत्ति होगी। सूर्य देवता की यह स्थिति 13 फरवरी 2024 के बाद कुंभ राशि पर अपनी यथावत स्थिति सूर्य देवता बनाए रखेंगे। भौम देवता की स्थिति को भी यहाँ पर जान लेते हैं। भौम देवता इस समय में धनु राशि पर 4 फरवरी 2024 तक रहेंगे, और आपकी राशि से पंचम स्थान पर रहेंगे धनु राशि पर। और अब दूसरी तरफ आप देख सकते हैं भौम देवता की जो राशि है धनु राशि, ये इनके अपने मित्र ग्रह की राशि है। 5 फरवरी को ये मकर राशि पर यानी कि आपकी राशि से 6वें स्थान पर चले जाएंगे। यहाँ पर सूर्य देवता का मंगल देवता का ये योग 12 फरवरी तक बनेगा, साथ में बुध देवता भी। और इसी के साथ में आप यहाँ पर देखेंगे ये जो स्थिति है आगे शुक्र देवता के साथ भी, यहाँ पर शुक्र देवता के साथ भी सूर्य देवता का और मंगल देवता का आपसी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेगा। ये भी आपको बहुत अधिक चौंकाने वाला कॉम्बिनेशन है, बहुत लाभ मिलने वाला है। और इसी के साथ
ये आपके लिए शुभ संकेत देने वाला कॉम्बिनेशन है। बृहस्पति देवता को देखिए मेष राशि में, आपकी राशि से 9वें स्थान यानी भाग्य स्थान पर, और यहाँ पर देख सकते हैं शनि देवता की स्थिति कुंभ राशि पर, और शुक्र देवता आप यहाँ इससे पूर्व में अभी देख सकते हैं बुध देवता अभी यहाँ पर मकर राशि पर संचरण करें। मकर राशि पर बुध देवता की स्थिति है 19 फरवरी 2024 तक, और 20 फरवरी 2024 को बुध देवता कुंभ राशि पर चले गए। दर्शकों, इसी के साथ में जैसे मैंने बताया शुक्र देवता की स्थिति, शुक्र देवता यहाँ पर रहेंगे आपकी धनु राशि में 9 फरवरी 2024 तक। 10 फरवरी को शुक्र देवता यहाँ आ जाएंगे, मकर राशि पर आ जाएंगे। और इस तरह से मीन राशि पर राहु देवता, कन्या राशि में केतु देवता की स्थिति, संपूर्ण जो कॉम्बिनेशन है ये आपको बहुत ही चौंकाने वाला कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सहज ही आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा के साथ साथ यदि इससे पूर्व में किसी भी प्रकार का आपको किसी के साथ में कोई भी वैचारिक मतभेद हुए हों, उन वैचारिक मतभेदों से आप बाहर निकलने वाले हैं। इसी के साथ में यदि आप राजनीति के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं और किसी भी राष्ट्रीयकृत पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं, उसमें भी आपका जो कद है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कद के साथ साथ आपको एक विशिष्ट पद पर भी आपको आरूढ़ होने के संकेत मिल रहे हैं। और इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कहीं न कहीं आप सामाजिक मंचों को भी साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आकस्मिक धन प्राप्ति के संयोग और वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में प्रकृति का भी भरपूर सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। पराक्रम में वृद्धि के संकेत, और इसी के साथ सहोदर भाई बहनों का साथ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अब बात करेंगे आपके माता श्री के स्वास्थ्य को लेकर के। माता श्री के स्वास्थ्य में पूर्व की अपेक्षा बहुत अधिक सुधार आने के संकेत मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त माता श्री को सिर से रिलेटेड कुछ ऐसी समस्याएं यहाँ पर बनती हुई भी नजर आ रही हैं। ध्यान देने की आवश्यकता, किसी भी प्रकार की कोई भी शोचनीय स्थिति या विचारणीय स्थिति उत्पन्न न करें। और इसी के साथ इष्ट मित्रों का सहयोग, और साथ ही साथ घर, भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्रों में यदि आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप करें, इससे आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी तरफ आपके प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आने के संकेत मिल रहे हैं। यदि अभी तक आपको संतान सुख की प्राप्ति न हुई हो, ये महीना आपके लिए संतान सुख प्राप्ति करने की दिशा की ओर ले जाने वाला है। ऐसे शुभ संकेत यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष करके सबसे छोटी यदि आपकी कन्या हो तो कन्या के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं चिंताजनक स्थिति में पड़ सकते हैं। और इसी के साथ लेखन कला आदि के क्षेत्र में, शिक्षण आदि के क्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। दर्शकों, इसी के साथ में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, व्यक्तिगत संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए, यहाँ पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ननिहाल पक्ष को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। मामा श्री के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी जो भाग दौड़ है ये बढ़ सकती है। कुछ ऐसे बिछड़े हुए आपके जो इष्ट मित्र हैं, जो आपसे काफी पहले बिछड़ चुके हैं, उनके साथ फिर से आपका पुनर्मिलन होने के संकेत भी यहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरी तरफ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी प्रकार का ऋण लेना, ऋण देना, ये आपके लिए थोड़ा सा कहीं न कहीं आपको उलझन में डाल सकता है। पति पत्नी के आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आने के संकेत मिल रहे हैं। वाणी के द्वारा अधिक से अधिक आप धनोपार्जन वाणी के द्वारा भी, कॉम्बिनेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, शेयर मार्केट में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, और व्यापारिक बंधुओं के लिए भी एक खुशखबरी के संकेत हैं। भूमि से संबंधित जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी, और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में भी आपको अत्यधिक रूप से सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ में आपको दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी बनने वाली है। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा में कहीं कहीं आपको अवरोध आने के संकेत मिल रहे हैं। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा भी सफल रहेगी। इसी के साथ स्थानीय यात्रा के संकेत भी मिल रहे हैं। धार्मिक यात्रा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित होने वाला नहीं है। और इसी के साथ दर्शकों, धार्मिक यात्रा के दौरान अच्छे से अनुभव होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं आपको अपने पिताश्री के स्वास्थ्य के बारे में। पिताश्री को हृदय से संबंधित कुछ पक्षघात होने के संकेत मिल रहे हैं,
और इसी के साथ आप अपने व्यक्तित्व को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं आप चिंतित होते हुए भी दिखाई दे। आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा कहीं कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जा सकती है। इसी के साथ दर्शकों, इस महीने का जो आपका लकी नंबर है वो 1 नंबर है, और जो आपका लकी कलर है ये लाल कलर है। दर्शकों, इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें, समझें, और इसी के साथ यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय ब्रह्म।